आदित्य! 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 अनु! अनु! ये मैंने क्या कर दिया? अन्नू को मार दिया। इससे पहले संगीन जेल में पकड़ा जाऊं। भाग जा आदित्य, भाग जा। अब मुझे आदित्य को मारकर सारी दौलत हड़पने से कोई नहीं रोक सकता। अनु, तुम नहीं। तुम अनु नहीं हो सकती। आदि, क्या हो रहा है बेटे? तुम्हें लगता है कि ये अनु? हाँ, ये अनु नहीं है, ये अनु नहीं है, और ये अनु हो भी नहीं सकती। क्या कहता है कि ये अनु? ये अनु नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ कि ये अनु नहीं है, ये अनु नहीं है। हाँ बेटे, मैं भी तो यही कहती हूँ कि ये अनु नहीं है, ये तेरी बहन सुमन है। आदि मैं सुमन, तुम्हारी बहन। अनु तो बाहर तुम्हारे लिए पूजा कर रही है मंदिर में। मैं उसे बुला कर लाती हूँ।
नहीं। नहीं। आदित्य, कौन हो तुम? आदित्य, क्या हुआ है आपको? जाओ यहाँ से। आप इतने घबराए हुए क्यों? क्या आपने कोई बुरा सपना देखा? कौन हो तुम? मैं आपकी पत्नी। नहीं, तुम मेरी अनु नहीं हो सकती। तुम मेरी अनु नहीं हो सकती। कैसी बातें कर रहे हैं आदित्य? मैं आपकी पत्नी हूँ। नहीं, अनु तो मर चुकी है। मर चुकी है अनु। आदित्य, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। इतनी आसानी से थोड़ी ना छूट जाता है। आदित्य, समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी पत्नी हूँ। नहीं, तुम मर चुकी हो। तुम आज ही मरी हो। कैसी बातें कर रहे हो आदित्य? आज ही तो हम देवी के मंदिर गए थे और साथ ही तो लौटे हैं। आदित्य, ये क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको दवाई की जरूरत है। नहीं, भूत हो तुम भूत हो। आदित्य, ये क्या हो गया आपको? तुम भूत हो। आदित्य, सुनिए तो। आदित्य, सुनिए तो। माँ, 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 वो अनु, माँ, वो भूत है माँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो मर चुकी है। अनु मर चुकी है। वो मर चुकी है माँ। बेटा आदित्य, ये तो कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है? हे माता रानी, ये मेरे हंसते खेलते परिवार को क्या हो गया है? माँ, ये भूत है। भूत है। क्या हो गया आदित्य? ये भूत है माँ। ये भूत है। ये भूत है माँ। ये भूत है माँ। ये भूत है। ये भूत है माँ। अब इस अन्नू की बलि के बाद मेरी तो किस्मत ही खुल गई। बस अब इस आदित्य को रास्ते से हटाना है, फिर ये सारी दौलत मेरी होगी। सारी दौलत मेरी। दुष्यंत भैया, दुष्यंत, 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 तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें उस पहाड़ी से गिरते हुए देखा है। लगता है तुम्हारी आंखें तुम्हें खुद धोखा दे रही है दुष्यंत। तुम जिंदा नहीं हो सकती। जिंदगी और मौत सिर्फ देवी माँ के हाथों में है दुष्यंत। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अन्नू की एक हमशक्ल हो जो इस परिवार का पैसा लूटने आई है। तुम हर किसी को अपने जैसा समझते हो। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ वरना मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। तुम मेरा पर्दाफाश करोगे दुष्यंत। बोलो, कितने पैसे चाहिए? बोलो। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये परिवार जो दुख भुगत रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन अब
अब तुम सावधान रहना, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। मैं? मुझे डराओगे तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। और वैसे भी आजकल तो हादसे कभी भी और कहीं भी हो सकते। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो दुश्मन, लेकिन एक बात याद रखो, जब जब बुराई का सर उठा है तब तब देवी माँ ने स्वयं आकर उसका वध किया है। याद रखना। जय माता दी। वो लड़की कौन है जिया जी? अनु को तो मैंने अपने हाथों से धक्का दिया था। वो लड़की अगर अनु है तो वो जिंदा नहीं हो सकती, पर अगर वो अनु नहीं है तो फिर जरूर वो हमारी कोई पुरानी दुश्मन है जो हमसे कुछ बदला लेने आई है। कि नई मुसीबत गले पड़ गई। ये बात तो मुझे कहना चाहिए था जिया जी। ना आप मेरे कान भरते, ना मैं आपके और उस विशाखा की बातों में आता, और ना ये पाप करता। पर अगर अनु जिंदा है तो मुझे खुशी होनी चाहिए। मैं खूनी नहीं हूं, मैं खूनी नहीं हूं। खूनी तो तुम हो साले साहब। नहीं, लगता है ये अनु की कोई प्रेत आत्मा है जो हमसे बदला ले रही है। जो भी है, इस गुत्थी के उलझने से पहले मुझे कुछ करना होगा। चंडिके मृत्योः नश्यन्ति नश्यन्ति। अब क्या हुआ दुष्यंत? तुम्हारा शैतानी दिमाग काम नहीं आया जो तुम्हें फिर से मेरी मदद की जरूरत पड़ गई? हालत बहुत खराब हो गई है विशिका। वो अनु वापस लौट आई है। वो लौट आई है? जिंदगी में पहली बार मुझे कोई हर कदम पर चुनौती दे रहा है। वो अनु कोई आम लड़की नहीं है, और उस घर में कोई ना कोई अच्छी शक्ति विराजमान है। और इस अनु के लौटने के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। और मैं अपनी काली जादू से उस राज का पर्दाफाश करूंगी। जय कपाली। ये घड़ा खून और कंकाल से भरा है, जाकर अपने घर के मंदिर में रख दो। अगर इस घर में कोई दिव्य शक्ति विराजमान होगी तो वो उसी वक्त घर को छोड़कर चली जाएगी। लो, सुमन, सुमन, ये लो सुमन, ये मटका गुरुजी ने तीर्थ स्थान से मंगवाया है हम सबकी सुरक्षा के लिए। जाओ जाओ, मंदिर में रख दो, जाओ। अनु, अनु, ये लो, ये गुरुजी ने भिजवाया है घर की रक्षा के लिए। इसे मंदिर में रख दो। गुरुजी ने, मैं अभी रख कर आती हूँ।
सर्व मंगलय मांगलय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय नारायणी नमस्तुते। सर्व मंगलय मांगलय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये। बस, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदित्य, आखिर तुझे फिर से क्या हो गया? ये औरत अनु नहीं है माँ, नहीं है ये अनु। आदित्य, आदित्य आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा करके आपके सारे शक दूर कर दूंगी। चुप रहो, समझी? आखिर बात क्या है आदित्य? तू क्यों कह रहा है कि अनु नहीं है? क्योंकि अनु का खून मैंने ही किया है। क्या? मैंने ही अनु का कत्ल किया है माँ। नहीं आदित्य, ना ही आपने मेरा कत्ल किया है, ना ही आपने मुझे मारने की कोशिश की है। मैं आपके सामने जीवित खड़ी हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगी, सातों जन्म। झूठ बोल रही हो तुम। अनु को मैंने अपने हाथों से पहाड़ से धक्का मारा है। तुम अनु नहीं हो सकती, तुम अनु नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तुम। आदित्य, आदित्य। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, वो शायद सदमे की वजह से उभर नहीं पाए, उन्हें इस वक्त आराम और देखभाल की जरूरत है। बाकी आप माता रानी पर छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या है ये सब? डैडी ये सब मेरी आंखों के नीचे होता रहा और मुझे भनक तक नहीं पड़ी। सर मैं कैसे कुछ कहता, आपकी घर की बात जो ठहरी। ये चोरी है डैडू, और चोर सिर्फ चोर होता है, किसी का सगा नहीं होता, समझे तुम? प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत। जी डैडी जी, आपने मुझे बुलाया? ये अकाउंट्स देखना, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में आया तुम्हें? जी वो मुझसे गलती हो गई, मैं नादान था। नहीं दुष्यंत, नादान तुम नहीं मैं था, जो एक सांप का दूध पिलाता रहा। आज से ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे गलती हो गई, फिर दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा। अभी इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। आउट। डैडी जी एक गेट आउट आई सेड। गेट आउट आई सेड। दुष्यंत, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूं, जब जब बुराई का सर उठाए तब तब देवी माँ ने स्वयं आकर उसका वध किया। जय माता दी। उस 2 कौड़ी के मैनेजर के सामने उस महेश्वर ने मेरी बेइज्जती की, दुष्यंत की बेइज्जती की। वो महेश्वर और वो अन्नू, समझती क्या अपने आप को? जल्द से जल्द तुम इस पूरे परिवार को बर्बाद कर दो। सबसे पहले इस महेश्वर को, उसके बाद इस गले के कांटे, इस अन्नू को। कुछ करो विशिका। तुम्हारे ससुर महेश्वर को तो मैं यूं चुप करा दूंगी, लेकिन अनु को हटाने के लिए अब दंड से नहीं, भेद से काम लेना होगा। भेद से मतलब? हाँ, सबसे पहले उसे घर से निकाल बाहर करना होगा। ये इतना आसान नहीं है विशिका। दुष्यंत! जीत किसी को भीख में नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो फिर बताओ विशिका, क्या करना है मुझे? तुम्हारे ससुर महेश्वर की अभी जो मैं हालत करने वाली हूं,
उसके बाद पूरे घर पर यूं आसमान गिर पड़ेगा और फिर शक पैदा होगा कि अनु अशुभ है, मनहूस है, और एक मनहूस बहू को घर में कौन रखना चाहेगा? हाँ? हाँ? नाश सर्वनाश। महेश्वर अब अधमरी स्थिति में पहुंच चुका है। रुक जाओ। डैड ने इस लड़की को घर में लाकर हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब देखो इनकी हालत। आदि, अपनी बेबसी दूसरों पर नहीं थोपा करते। अनु इस घर की बहू है, तुम इसे क्यों दोष दे रहे हो? मुझे तो इस लड़की पर पहले दिन से ही शक था। जब से इस घर में आई है, उस दिन से कोई ऐसी शक्ति इसके साथ इस घर में आई है कि हमारे इस घर को धीरे धीरे खोखला करते जा रही है। अब बस भी करो। मैं मानती हूँ कि इस घर पर किसी की बुरी नजर जरूर है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि इसमें मेरी बहू का कोई दोष है। ठीक है माँ जी, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग घर में एक शांति पाठ करवाते हैं ताकि घर का सारा दोष मिट जाए। मैं अभी तैयारियां करता हूं। ये सब क्या है? ये पूजा का सामान नहीं है। ये आप क्या कर रहे हैं? दुष्यंत, तो तू है अनु? हाँ? माता रानी के होते हुए इस घर में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इस घर को तेरी रूह से मुक्ति दिलाने के लिए आई हूं मैं। माजी इन्हें रोकिए। माजी प्लीज इन्हें रोकिए। क्यों अनु, तुम पूजा से क्यों मना कर रही हो? माजी इन्हें रोकिए। ये पूजा नहीं है, ये काला जादू है। माजी इन्हें रोकिए। माता मुझे बचाओ। माता। अनु, घबराओ मत। तुम सच्चाई की लड़ाई में अकेली नहीं हो। मैं इस धरती पर 108 रूपों में पूजी जाती हूँ और हर स्त्री में मेरे किसी एक रूप का कोई न कोई अंश तो अवश्य होता है। तुम अपनी भक्ति और विश्वास के द्वारा
मुझे अपने आप में बसा चुकी हो। अपनी उस दिव्य शक्ति को उबारो, आगे बढ़ो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो अन्नू। जय माता दी। मेरे से भी बड़ी तांत्रिक है, हाँ? मरने के बाद भी यूं इंसान के रूप में बने रहना आम इंसान के बस की बात नहीं है। क्या? हाँ, ये लड़की मर चुकी है। किसी शक्ति ने इसे जिंदा रखा है। इसी कारण इस घर की बर्बादी। और देर करती तो ये सब कुछ तबाह कर देगी, सब कुछ। तो क्या अनु आत्मा है? हाँ। ड्रीम कॉलेज। माँ जी वो एक काली जादूगरनी है, आप उनकी बातों पर यकीन मत कीजिए। कौन जादूगरनी है, तू या वो? अब मैं किसी की बातों में नहीं आने वाली। चल निकल जा तू मेरे घर से, अभी और इसी वक्त जा, निकल। चल निकल, माजी निकल। आप लोग इस घर में नहीं रह सकते। इस घर में तू नहीं रह सकती। चल निकल, चल निकल, निकल इस घर से, निकल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माजी चलो, माजी मेरी बात तो सुनिए। ये क्या हो रहा है कविता? अन्नू हमारी बहू है, इस घर की इज्जत कहीं नहीं जाएगी। वो छोड़ दो। अब ठीक हो गए अचानक? कैसे? बस कविता, मां का चमत्कार है ये। और तुम मां के इस प्यारे भक्त को इस घर से बाहर निकालने का पाप करने जा रही हो। अब तुम क्या मेरी मदद करोगी? तुम तो खुद मदद के लायक बन चुकी हो। अब हमारी मदद सिर्फ
अंधेरों की रानी कपाली कर सकती है। कपाली! बुलाओ कपाली को। उसे बुलाना नहीं, जगाना पड़ता है। तो जगाओ उसे। उसके लिए तुम्हारे किसी नजदीकी इंसान की बलि चढ़ानी होगी। कालसर्पं मृत्युदण्डजीतवे नाशः। लो, ये है मेरी पत्नी, चढ़ाओ इसकी बलि। ये बलि मेरी नहीं दी जा रही, ये बलि है रिश्तों की, प्यार की, विश्वास की। माँ, माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम नहीं बचोगे, देख लेना तुम। जय माता दी, जय माता दी। जीजा जी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है माँ। वो जरूर किसी मुसीबत में है। उस तांत्रिका और उसके काले जादू से अकेले लड़ने में विवश हूँ माँ। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। मेरे पति को और मेरे घर को तबाह होने से बचा लो माँ, बचा लो माँ। सब कुछ आप ही के हाथों में। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। बेटी अन्नू, बेटी अन्नू, जय माता दी। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं पुत्री। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें मरने से बचाया था। बेटी, तुम्हारे पिता समान गुरुजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मृत्यु भी इन्हीं पापियों के हाथों से हुई है। माँ, माँ, मैं अपने पति को इस दलदल से निकालना चाहती हूँ। मैं अपना धर्म निभाना चाहती हूँ। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है माँ। घबराओ मत बेटी, अपने इस भय को निकालो और अपनी आत्मा में झांक कर देखो, तुम मुझे पाओगे। याद रहे बेटी, इस पाप के घड़े को तोड़ने के लिए तुम मेरा एकमात्र हथियार हो, और इसीलिए मैंने तुम्हें उस दिन मृत्यु से बचाया था। घबराओ मत, आगे बढ़ो, निडर होकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। माँ,
कपाली जागो, माता के भक्तों का सर्वनाश करो। जागो कपाली जागो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कुलटा। हाँ मैं, तुमने मुझे मारने का षड्यंत्र रचाया था ना, पर माता की कृपा से मैं जिंदा हूँ। नर्क की लपटों में जलेगी तुम्हारी आत्मा। होती कौन हो तुम? दुष्यंत को डराओगी? दुष्यंत को डराओगी तुम? नहीं, मैं तुम्हें डरा नहीं रही, बल्कि आने वाले सर्वनाश से आगाह कर रही हूँ। मेरे पति और मेरे घर को छोड़ दो। तू अपना सर मेरे कदमों में बलि के लिए रख दे। नहीं अनु, मैं इसे छोड़ दूंगी। अनु मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया, मुझे माफ कर दो अनु। वाह वाह वाह, पति पत्नी का प्यार खिल रहा है, वो भी कैसे वक्त पर, जब दोनों की मौत हो। मौत। आदित्य को कुछ नहीं होगा दुष्यंत। अच्छा, कुछ नहीं होगा उससे? क्या करोगी तुम? कैसे बचाओगी अपने पति परमेश्वर को? उन्हें तो मैं बचा ही लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। पर तुम अपने आप को कैसे बचाओगे दुष्यंत? मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूं। नहीं अनु, नहीं अनु, नहीं। माता तुम सर्वव्यापी हो, चमत्कारी हो। जय माता दी। नहीं अनु, अनु नहीं। जय माता दी। अनु, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। नहीं अनु। जय माता दी। 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 तो ये तू है, सदियों से जो हमारी लड़ाई अधूरी है, आज उसके फैसले की घड़ी है। मैं तुम्हारे इस रूप तो क्या, हर रूप पर अंकुश लगा दूंगी। मेरा ये अवतार
तेरे विनाश के लिए हुआ है कपिला। तुम भूल गई, मौत की सौदागर तुम नहीं, मैं हूं। ठहरो, पहले उससे तो मिल लो जिसे तुम बचाने आई हो। माँ, माँ मुझे किसी गुनहगार को मर जाने दो माँ। मैं किसी के प्रेम के लायक नहीं हूँ। दुष्यंत, तुम जैसे मूर्ख इंसानों की वजह से ही इस धरती पर बुराइयां फैल रही हैं। मुझे माफ कर दो माँ। मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई माँ, मैं अनजान था माँ। मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ माँ। मैं भटक गया था, मुझे बस एक मौका दे दो माँ, एक मौका। इधर देखो, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम क्षमा के लायक हो? जय माता दी। मेरी भक्ति और निस्वार्थ विश्वास के लिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। बोलो बेटी, तुम क्या मांगना चाहती हो? आपके दर्शन के बाद मैं और क्या चाहूंगी माँ। बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति को माफ कर दीजिए। सदा सुहागिन रहो। माँ, मैं कितना खुशनसीब हूँ अनु। आज तुम्हारी वजह से मुझे माँ के दर्शन हुए। मुझे माफ कर दो। नहीं आदित्य,
नहीं,